क्या आप जानते हो, दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री एक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा होते हैं। और शॉकिंग बात क्या है, इन एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा रीजन है हैजर्ड को टाइम पर आइडेंटिफाई न करना। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कप्लेस सेफ्टी चैलेंज पर नजर डालने वाले हैं। ये सिर्फ कोई विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक तरह का इंटरैक्टिव टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि चीजों को देखने की हमारी पावर कितनी तेज है। तो सवाल ये है कि ये जो सीन है, ये कितना सेफ है। अक्सर वर्कप्लेस पर जो चीजें पहली नजर में बिल्कुल ठीक लगती है ना, असल में वहीं छिपे होते हैं कई खतरे। पता है, खतरे को पहचानना भी एक स्किल है, और आज हम अपनी आंखों को बिल्कुल वैसे ही ट्रेन करने वाले हैं ताकि हमारे आसपास के छुपे हुए रिस्क्स भी हमें साफ साफ दिखाई दें। और मुझे यकीन है इसके खत्म होने तक खतरों को पहचानने का नजरिया काफी बदल जाएगा। मैं आपको 2 इमेजेस दिखाने वाला हूँ, एक कंस्ट्रक्शन साइट और एक फूड फैक्ट्री प्रोडक्शन एरिया। आपको बस एक काम करना है, हैजर्ड्स ढूंढो, और वीडियो के एंड में पता चलेगा आप फ्रेशर हो, सुपरवाइजर हो या सेफ्टी एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेफ्टी एक्सप्लेन। ये चैनल बना है HSE फ्रेशर्स, सुपरवाइजर्स और सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए। आज के वीडियो में हम 2 अलग एनवायरनमेंट्स देखेंगे। पहला कंस्ट्रक्शन साइट, दूसरा फूड प्रोडक्शन फैक्ट्री। आज का चैलेंज सिंपल है, इमेज को ध्यान से देखो और जितने हैजर्ड्स मिल सके उनको काउंट करो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपनी पहली चुनौती के साथ। हम जा रहे हैं एक बिजी कंस्ट्रक्शन साइट पर। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सोचिए कि इसमें कितने खतरे नजर आ रहे हैं। वर्कर्स का बिहेवियर देखो, मशीन्स देखो, स्कैफोल्डिंग देखो, हाउसकीपिंग देखो, और जितने हैजार्ड्स मिल सके उनको काउंट करो। रेडी? अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लेना है। इस कंस्ट्रक्शन साइट को बहुत ध्यान से देखें। अब चलिए एक एक करके हैजर्ड्स देखते हैं। यहाँ देखिए जरा, ये जो वर्कर है ये बहुत ही बड़े खतरे में है। मचान के किनारे पर कोई गार्ड रेल नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं। ये सीरियस फॉल फ्रॉम हाइट हैजर्ड है। वर्कर एज के पास लीन भी कर रहा है और उसने सेफ्टी हार्नेस भी नहीं पहना। और नीचे देखिए, जो सीढ़ी लगी है वो भी ठीक से बंधी हुई नहीं है। और यही बात सबसे जरूरी है। देखिए, बिना गार्ड रेल, बिना सही हार्नेस या एक मजबूती से बंधी सीढ़ी के एक छोटी सी भी चूक एक जानलेवा गिरावट का कारण बन सकती है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जिंदगियां बचाने के लिए हैं। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालते हैं। एक वर्कर ब्रिक्स कैरी कर रहा है। उसने ग्लव्स नहीं पहने और हार्ड हैट भी नहीं है। एक और वर्कर पाइप्स के पास खड़ा है। उसके पास हाई विजिबिलिटी वेस्ट नहीं है। पावर टूल ऑपरेटर एंगल ग्राइंडर यूज कर रहा क्या है, लेकिन उसके पास फुल फेस प्रोटेक्शन नहीं है। और बॉटम साइड पर एक विजिटर खड़ा है। उसने कोई PPE नहीं पहना। नो हेलमेट, नो वेस्ट, नो सेफ्टी शूज। ये सीरियस वायोलेशन है। 3 मैनुअल हैंडलिंग। एक वर्कर हैवी ब्लॉक्स कैरी कर रहा है और उसकी पोस्चर बहुत ऑकवर्ड है। बैक बैंड हो रहा है। यह कॉज कर सकता है मस्क्यूलोस्केलेटल इंजरी। और हेवी मटेरियल्स के लिए कोई मैकेनिकल एड यूज नहीं हो रहा, जैसे ट्रॉली या पैलेट ट्रक। 4 इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। ग्राउंड पर इलेक्ट्रिकल केबल्स पड़े हुए हैं और वो स्कैफोल्डिंग के पास ट्रेल कर रहे हैं। यह ट्रिप हैजर्ड भी है, और अगर इंसुलेशन डैमेज हो गया तो इलेक्ट्रोक्यूशन रिस्क भी हो सकता है। नियर बाय जनरेटर भी ओपन एरिया में रखा हुआ है। केबल्स लूजली रन हो रहे हैं। 5 ये एक्सकेवेटर मशीन जो खुदाई कर रही है, बिल्कुल मजदूरों के बगल में चल रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। देखिए, किसी भी साइट पर जहां भारी मशीनें चलती हैं, वहां लोगों के चलने के लिए एक अलग सेफ जोन होना चाहिए, या फिर कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे किसी के मशीन की चपेट में आने का खतरा बहुत ज्यादा है। और क्या क्या देखा, ये देखिए, बिजली की तारें जमीन पर फैली हुई हैं। इनसे कोई भी फिसल सकता है या करंट भी लग सकता है। एक वर्कर भारी ब्लॉक्स को गलत तरीके से उठा रहा है, जिससे कमर में चोट लग सकती है। मचान पर सामान ऐसे ही रखा है जो नीचे किसी के भी सिर पर गिर सकता है। एक खुला हुआ गड्ढा भी है बिना किसी बैरियर के। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE, वो तो कई लोगों ने पहना ही नहीं है। ना हार्ड हैट, ना ग्लव्स। अरे, यहाँ तो एक विजिटर भी बिना किसी PPE के घूम रहा है।
मतलब ये पूरा सीन खतरों से भरा पड़ा है। 6. एक्सकवेशन हैजर्ड साइट पर एक ओपन ट्रेंच है। वर्कर्स ट्रेंच के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंच के आसपास कोई बैरियर्स नहीं है, कोई वार्निंग साइन भी नहीं है। ये क्रिएट करता है फॉल रिस्क, कोलैप्स रिस्क और फॉलिंग मटेरियल्स रिस्क। 7. फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैजर्ड स्काफोल्डिंग प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉक्स और ब्रिक्स स्टैक्ड है, और वो भी हाइट पर। ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैजर्ड क्रिएट करता है। अगर ब्लॉक नीचे गिरा तो सीरियस हेड इंजरी हो सकती है। 8. डस्ट एंड नॉइज। एक वर्कर जैक हैमर ऑपरेट कर रहा है, इससे हेजर्ड्स होते हैं। नॉइज एक्सपोजर, हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम एंड सिलिका डस्ट इनहेलेशन। लेकिन वर्कर ने हियरिंग प्रोटेक्शन नहीं पहना और डस्ट मास्क भी नहीं है। पोर साइट मैनेजमेंट साइट पर कोई सेफ्टी साइनेज नहीं है। नो स्पीड लिमिट्स, नो हैजर्ड साइंस। वॉकवेज पर डिब्री स्कैटर्ड है। ये शो करता है पूर हाउसकीपिंग, और विजिटर फ्रीली साइट पर वॉक कर रहा है। ये इंडिकेट करता है साइट इंडक्शन प्रोसेस वीक है। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल सेफ्टी लर्निंग वीडियोस पसंद हैं, तो सेफ्टी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत अच्छे। अब तक खतरों को देखने की नजर थोड़ी और पैनी हो गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी चुनौती की तरफ, एक फैक्ट्री के अंदर। देखते हैं कि यहाँ क्या क्या पकड़ में आता है। तो एक बार फिर से यहाँ रुकना है। इस फैक्ट्री फ्लोर को अच्छे से देखिए और सारे खतरों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। इमेज को ध्यान से देखो और हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करो। मैं फिर से 15 सेकंड देता हूँ। वीडियो पॉज करो और हैजर्ड्स काउंट करो। जब सब देख लें तो आगे बढ़ते हैं। चलिए वापस आते हैं। सबसे पहले तो ये फोकलिफ्ट ही दिख रही है। ये लोगों के इतने करीब चल रही है, ड्राइवर का ध्यान भी कहीं और है, और पैदल चलने वालों के लिए कोई अलग से रास्ता भी नहीं बना है। फोकलिफ्ट और पैदल चलते लोगों के बीच टक्कर वर्क प्लेस पर होने वाली चोटों का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए ट्रैफिक को अलग अलग रखना, मतलब गाड़ियों और लोगों के रास्ते अलग करना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। अच्छा, अब जरा इस चीज पर गौर कीजिए। फर्श पर कुछ गिरा हुआ है। ये सिर्फ फिसलने का खतरा नहीं है। ध्यान से देखें तो ये उस मशीन के पास है जिस पर लिखा है सावधान गरम तेल। तो मतलब ये सिर्फ पानी नहीं है। अगर ये गरम तेल है तो इससे कोई फिसल तो सकता ही है, साथ ही बुरी तरह जल भी सकता है। और तो और ऐसी जगह पर इससे आग लगने का भी खतरा बन जाता है। एक खतरा, लेकिन रिस्क कई सारे। और क्या क्या गलत है यहाँ देखिए। इमरजेंसी स्टॉप अवेयरनेस। स्लाइसर मशीन पर इमरजेंसी स्टॉप बटन विजिबल है, लेकिन वर्कर्स को उसका लोकेशन क्लियरली पता नहीं लग रहा। इमरजेंसी ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। एक वर्कर चलती हुई कन्वेयर बेल्ट के ऊपर झुका हुआ है, जिससे मशीन में फंसने का खतरा है। प्रोडक्शन लाइन पर खाने पीने की चीजें रखी हैं, जिससे कंटैमिनेशन हो सकता है। एक और वर्कर इतने सारे डिब्रे लेकर जा रहा है कि उसे सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ वर्कर्स मशीन के पास काफी स्ट्रेस में और डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं। और हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट की तरह यहाँ भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के विजिटर्स घूम रहे हैं। फर्श पर आलू और दूसरा सामान भी बिखरा पड़ा है, यानी साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा गया है। तो दोनों ही सीन्स में खतरों को बहुत अच्छे से पहचाना गया, लेकिन असली और गहरी बात तब समझ आती है जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। यहाँ एक मजेदार पैटर्न दिखता है। देखिए, जगह अलग है, एक कंस्ट्रक्शन साइट है, दूसरी फूड फैक्ट्री, लेकिन खतरों के जो मेन थीम्स हैं वो लगभग एक जैसे हैं। जैसे पीपीई की कमी, सामान उठाने का गलत तरीका, बिना निगरानी के विजिटर्स, खराब साफ सफाई और लोगों के आसपास चलती गाड़ियां। मतलब कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, पर रिस्क के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो वही रहते हैं। अब अपना स्कोर चेक करो। अगर आपने आइडेंटिफाई किए 1 से 5 हैजर्ड्स तो आप सेफ्टी फ्रेशर लेवल पर हो। 6 से 10 हैजर्ड्स तो आप सुपरवाइजर लेवल पर हो। और अगर आपने 10 से ज्यादा हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए तो कंग्रेचुलेशंस, आपका सेफ्टी ऑब्जर्वेशन एक्सपर्ट लेवल है। अब कमेंट में जरूर बताओ आपने कितने हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने सेफ्टी फ्रेंड्स के साथ। और बस यही सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो या कोई फूड फैक्ट्री, सेफ्टी के जो उसूल हैं, जो सिद्धांत हैं, वो नहीं बदलते।
खतरों को पहचानना सिर्फ नियम रटना नहीं है, बल्कि सेफ्टी के इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना है ताकि उन्हें किसी भी सिचुएशन में लागू किया जा सके। तो अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए ऐसा कौन सा एक खतरा है जिसके पास से हम रोज गुजरते हैं पर शायद कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। अपने काम की जगह, अपने घर या अपनी कॉलोनी की सड़क के बारे में सोचिए। इस नई नजरिए से देखने पर अब क्या कोई ऐसा खतरा दिख रहा है जो पहले कभी नहीं दिखा? इस पर जरूर सोचिएगा।